कौन पूछे? चलो पहले जो लिखवा तरह से पूछते हैं, ठीक है ना? लिखवा इसमें से रिवीजन कराते हैं पहले। देखो बता, पूछ रहे, बताओ सर। कल टेस्ट दिया था सर? नहीं दिया था सर। हम लोग धान पटा रहे थे, उसी में दे रहे थे टेस्ट। 200 क्वेश्चन था लास्ट में, लेकिन दोस्तों नहीं कहने दिए, क्या बहुत लंबा हो जाता। समय 10 सेकंड कर देंगे, तब अगला बार कराएंगे टाइम 10 सेकंड कर देंगे। और रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा था बार बार, रिपीटेड क्वेश्चन को वजह से सब दे रहा था, तो भी कितना गलत मार रहा था, वो में गलत हो रहा था, रिपीटेड आ रहा था तब। बस मेरा सर 76 को मारे हम सर, धान पटा 100 में 76 को सही मारा। आप मारे, हम तो दे रहते हैं ना। चलो धान पटाओ तो मेरे पापा को मोबाइल पाचन तंत्र यही ना पढ़ना था, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें 2-4 कुछ बता भी दिए थे, इससे डिफिनेशन लिखवा दिए थे, है कि ना? पाचन तंत्र किसे कहते हैं? शरीर का वैसा जो भोजन जो भोजन को पचाने में सहायता करता है, उसे पाचन तंत्र कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे इसको डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना? इसके डिफिनेशन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, जिसको नहीं लिखे वही लिखेंगे, है कि ना? इस बात बता दे, पाचन तंत्र को, टोटल पाचन तंत्र को 2 भाग में बांटा गया है। 2 भाग में बांटा गया है, 2 भाग में। एक को बोला गया था क्या चीज? आहार नाल। आहार नाल बोला गया था। दूसरा संपूर्ण पाचन ग्रंथि। आहार नाल की लंबाई 32 फीट। यह मुंह गुहा से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है? गुदा तक, एनस तक जाता है। खाना वगैरह कितना खाएंगे, कहीं खाएंगे, कितना खुद से खाएंगे, इसके बाहर नहीं जाएगा, आहार नाल में रहेगा, यानी 32 फीट के अंदर रहेगा, है कि ना? 34 फीट नहीं होगा, 32 फीट इसका फिक्स है, तो 32 फीट ना रहेगा। छोटा होगा थोड़ी और कम होगा, बड़ा होगा थोड़ी लंबा होगा। बारह के निकालोगे, अतरी पचरी बोलते हैं ना हम, उसी को बोलते हैं। छोटी याद बड़ी याद को हम लोग क्या बोलते हैं? पचरी अतरी सब बोलते हैं। आज को अतरी बोलते हैं लोग अपने भाषा में, है कि ना? पचौनी बोलता है लोग किसको? लात किसको बोला जाता है? पेटुआ को लात बोलते हैं, स्टोमच को लात बोलते हैं, है कि ना? तो बता दिए कि आहार नाल की लंबाई 32 फीट होती है। मुंह गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत मुंह गुहा आएगा, ग्रास खनी आएगा, स्टोमच आएगा, छोटी याद, बड़ी याद, रेक्टम और एनस, ये सब बात है कि ना? इसी सब में 32 फीट निपट जाता है। मैट्रिक में यही क्वेश्चन पूछता है कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 32 फीट होती है। इसके बाद बता थे संपूर्ण पाचन ग्रंथि। संपूर्ण पाचन ग्रंथि में वे सभी ग्रंथि आते हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। अब संपूर्ण पाचन ग्रंथि में बताते पित्ताशय, पित्त, अग्नाशय, उससे बाद से लाड़ ग्रंथि। इसे बताते लाड़ ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मुंह गुहा में। मुंह गुहा से आहार नाल मुंह गुहा से स्टार्ट हो जाता है। मुंह गुहा खाली जगह होता है जहाँ एक जीभ, 32 दांत और 3 जोड़ी लाड़ ग्रंथि पाई जाती है कि ना? लाड़ ग्रंथि को होती है 3 को। चलो स्टार्ट करना मुख गुहा से, यहाँ तक तो बताइए दिए थे, है कि ना? मुख गुहा, माउथ कैविटी बोलेंगे इसमें, है कि ना? मुख गुहा यह खाली स्थान होता है, खाली होता है, इसमें होता नहीं है, जीभ नहीं होता है, तो फिर खाली क्या बोलता है? वो तो बीच में तो खाली है भोजन को चिबाने के लिए। ये खाली स्थान होता है यहाँ एक जीभ और 32 दांत, एक जीभ 32 दांत तथा 3 जोड़ी, 32 दांत, 3 जोड़ी लाल ग्रंथि, 3 जोड़ी लाल ग्रंथि, 3 6 हो गए। तो जोड़ी का मतलब क्या हुआ? जोड़ी में लिखेंगे सर, जोड़ा 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है कि ना? 3 जोड़ी 3 को लाड़ ग्रंथि पाया जाएगा। तीनों का अलग अलग काम होता है कि नहीं होता है? लाड़ ग्रंथि में एक होता है पैरोटिड लाड़ ग्रंथि, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, 3 को होता है। बता दे पैरोटिड लाड़ ग्रंथि जो होता है वो सांप में जहर का काम करता है। वही जो लाड़ बनाता है ना, वही पॉइजन बनाता है। किसी को डसेगा अपना दांत के माध्यम से शरीर के अंदर डाल देगा, जिस वजह से इंसान को क्या होगा? तकलीफ होगी, ब्लड जम जाएगा, इंसान स्वाहा हो जाएगा, है कि ना? तो यह खाली स्थान होता है, मुंह गुहा खाली स्थान होता है। यहाँ एक जीभ 32 दांत तथा 3 जोड़ी लाड़ ग्रंथि पाई जाती है। लाड़ ग्रंथि में लिखवाए थे एक बार से लिखवाए थे क्या? पहला पैरोटिड लाड़ ग्रंथि, पैरोटिड
नहीं लिखवाया सर, लिखवाया। कोनो बात ना हो, उस समय लिखाया था, अभी दूसरा तरीका से लिखाएंगे। पैरोटिड लाड़ ग्रंथि पहला हो गया, ठीक है ना, पैरोटिड लाड़ ग्रंथि। इसके बाद दूसरा सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर नामक हल्दी वजीब है। टीवीशन में वाले कोर्स में करा रहा था, उसमें लिखा। हाँ, तीसरा सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, लिंगुअल। देखो इसमें सबसे बड़ी जो है ना पैरोटिड है, सबसे बड़ी लाड़ ग्रंथि पैरोटिड लाड़ ग्रंथि, इसी का अहमियत है। अब बाकी सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल 3 को टोटल पाया जाता है। हमारे मुँह में, खोपड़िया में यहाँ 3 को लटका रहता है, यहाँ पे 3 को लटका रहता है। जो फेस बनाएंगे ना, मुंह यहाँ से जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा आदमी तो यहाँ से क्या जाएगा, ग्रास नली जाएगा ना, मुंह को से स्टार्ट होकर ग्रास नली जाएगा। तो यहीं ग्रास नलिया में ऊपर हिस्सा में 3 को लाड़ ग्रंथि एक जगह होता है, छोटा छोटा। इससे काम है एंजाइम बनाने से, काम क्या है, एंजाइम बनाना। लाड़ ग्रंथि एंजाइम बनाती है डाइस्टेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, 3 हार्मोन। और ही कुछ बताए थे, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम बनाती है। देखो कौन कौन सा एंजाइम बनाएगा, एंजाइम बनाएगा, एंजाइम लाड़ ग्रंथि द्वारा बनने वाला एंजाइम, ठीक है ना, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम नामक एंजाइम। ये क्या करता है, लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, लाइसोजाइम नामक एंजाइम मुंह के अंदर जो कीटाणु होते हैं, दांत के अंदर वगैरह का मार देता है। बताते हैं कि ना, जब आदमी सोता है तो उठते उठते पूरा कीटाणु चलने लगता है पूरा। तो इंसान दिन भर जागा रहेगा, जब तक सोएगा नहीं तब तक बार बार लाइसेंस नहीं बनेगा, दांत के कीटाणु साफ होते रहेंगे, लार बनेगा, अपने आप साफ होता रहेगा। लेकिन जैसे आदमी सोता है 2 घंटे के लिए सोएगा तो उठने के बाद दांत खराब हो जाता है, पता है कि नहीं होता है, क्या कि लार नहीं बनेगा, लार नहीं बनेगा तो फिर लाइसोजाइम एंजाइम नहीं बनेगा। लार में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। अब लाइसोजाइम नहीं बनेगा तो कीटाणु को मारने वाला कोई बचेगा नहीं। और दूसरा बता रहे थे डाइस्टेज, डाइस्टेज, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। और चौथा हार्मोन बोल रहा है, चौथा एंजाइम बताए थे, उसका नाम याद करो। चौथा एक हार्मोन बताए थे जो भोजन को चिपचिपा बना देता है, म्यूलिन, म्यूलिन नामक एंजाइम क्या करता है, ये भोजन को चिपचिपा बना देता है। 2 को इसमें से याद रखना है, वो लाइसोजाइम है कोई। ट्रिप्सिन देखो सबसे ज्यादा मात्रा में ट्रिप्सिन पाया जाएगा, ठीक है ना। लाइसोजाइम क्या करेगा, कीटाणुओं को मार देगा, कीटाणु को मारेगा। ये सब दूसरा डाइस्टेज, डाइस्टेज की याद रखने की जरूरत नहीं है। ट्रिप्सिन याद रखने का, सबसे ज्यादा ट्रिप्सिन पाया जाता है, ठीक है ना। और म्यूलिन याद रखना, इसलिए म्यूलिन का काम क्या है, खाना का भोजन को क्या करना, चिपचिपा करना। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा, सर्वाधिक मात्रा में ट्रिप्सिन, सर्वाधिक मात्रा में ट्रिप्सिन पाया जाएगा, ठीक है। और म्यूलिन क्या करेगा, इससे काम क्या है, भोजन को चिपचिपा बनाना, ताकि इसको निकलने में आसानी। और हार्मोन से बस इतना 3 को पूछता है, ठीक है ना, हो गया। हम बोले सबसे पहले पाचन तंत्र से कहते हैं शरीर के अंगों के वैसे समूह या शरीर के वैसे अंग जो सामूहिक रूप से भोजन को पचाने में हमारी सहायता करते हैं या मदद करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को अध्ययन की सुविधा के लिए 2 भाग में बांटा गया। एक को बोलेगा संपूर्ण आहार नाल, यानी टोटल आहार नाल। आहार नाल की लंबाई 32 फीट होती है, यह मुख गुहा से स्टार्ट होकर गुदा तक जाता है ना। भोजन वगैरह जितना भी खाएंगे पिएंगे कुछ करेंगे यही में रहेगा, एकरा से बाहर नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि नस बुकटेंगे, यहाँ से नाखून काटेंगे तो भात निकलेगा, हाथ कटा देगा तो स्पंज निकलेगा, खाए तो ऐसा नहीं ना निकलेगा, खाना वहीं में रहेगा, 32 फीट में रहेगा। लेकिन तो पहले हम लोग सोचते थे लोग खाना खाएंगे तो देह में लगेगा, खून में लगेगा वगैरह वगैरह, पहले आइडिया था। अच्छा बताओ, खाना खाता है मुंह में जाता है, आहार नाल तो घूमेगा, आहार नाल के बाद खेत में चला जाएगा, बाकी कहीं तो जाने वाला है नहीं। लेकिन खाना पाचन लास्ट में बताएंगे। पाचन जो होता है सिर्फ 5 स्टेज होती है, 5 स्टेज होता है। पहला क्या होता है, अंतःग्रहण यानी भोजन को खाना। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है पाचन यानी भोजन के पचना। और तीसरा क्या होता है, अवशेषण, भोज्य पदार्थ से जो ऊर्जा मिलेगी वगैरह की कोशिका सोख लेती है, अवशेषण हो गया। और चौथा क्या होता है, चौथा क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण। अब तो सोख लिया, अब क्या करेगा, बांट देगा चारों तरफ बांट दिया। अब 5वां होता है मल त्याग, अब खाना निकल जाएगा, है कि ना। इतना तक होता है। मुंह गुहा हो गया, मुंह गुहा खाली स्थान होता है जिसमें सर एक जीव 32 दांत और 3 जोड़ी लाड़ ग्रंथि पाई जाती है कि ना। 3 जोड़ी लाड़ ग्रंथि में नाम याद रखना है, क्या क्या चीज, पैरोटिड लाड़ ग्रंथि, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। पैरोटिड लाड़ ग्रंथि सबसे बड़ी लाड़ ग्रंथि होती है,
है कि ना। इस तीनों जोड़ी लाल ग्रंथि मिलकर के एंजाइम का निर्माण करता है। एंजाइम भोजन को चिपचिपा कर देता है और पचाने में सहायता करता है। लाइसोजाइम नामक एंजाइम कीटाणुओं को मार देता है। लेकिन म्यूलिन नामक एंजाइम क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है ताकि निकलने में आसानी हो। सबसे ज्यादा मात्रा में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अब क्वेश्चन तुम लोग से पूछ दे इस तरह बंद करके कि बताओ ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कौन बनाता है? लाल ग्रंथि बनाती है, सीधी सी बात है। म्यूलिन नामक एंजाइम कौन बनाता है? लाल ग्रंथि। लीवर मत लिख देना सब, लाल ग्रंथि बनाती है। यहाँ दूसरा रहेगा, जब नीचे जाएगा लो ना, पढ़ते पढ़ते जब नीचे तक पूछेगा तो वहाँ पे पाया जाता है म्यूकस। म्यूकस नामक एंजाइम बनता है जो मल को चिकना कर देता है। और यहाँ पे म्यूलिन है, किसको चिकना करता है? भोजन को चिपचिपा कर देता है। समझ में आया? तो यहाँ तक लिखवा दिए थे, तो इससे बात से स्टार्ट करना था। मुख हुआ नहीं लिखवा है, कोनो बात नहीं, लिखवा देंगे। आहार नाल लिखवा दिए थे नहीं? आहार नाल स्टार्ट होता है मुख हुआ। हाँ सब लिखवा दिए, सब लिखवा दिए। यहाँ से लिखना है। अब आहार नाल में स्टार्ट होता है मुख हुआ से स्टार्ट होता है ना जी। आहार नाल मुख हुआ से स्टार्ट होता है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है। मुख हुआ में भी बताया है, मुख हुआ में दांत होती है। टोटल दांतों की संख्या 32, लेकिन पूछ दे कि मानव जीवन में दांतों की संख्या कितनी, तो 52 के बार में आएगा। एक के बार में 52 दांत जमेगा, 2 बार में। जो जिंदगी में एक ही बार आता है उसे बोलते हैं मोनोपियोडेंट टीथ बोलते हैं। और जो जिंदगी में 2 बार आता है उसे क्या बोलते हैं? डिफियोडोंट। या फिर हम नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं अस्थायी दांत और अस्थायी दांत। वैसे दांत ऐसे बताओ तुम लोग, अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है? 20। 12 कहाँ से आ गया? अस्थायी दांतों की संख्या 20, अस्थायी दांतों की संख्या 32। 92 कहाँ से हो गया? 92 अस्थायी है, तो एक बार में थोड़े आएगा वो। तो अस्थायी मतलब क्या होता है? परमानेंट का मतलब होता है कि जो टूटे नहीं, टूट जाता है फिर दोबारा नहीं जमे। तो जो 20 को टूटेगा वो बाद में जम जाएगा, लेकिन 32 में से अगर एक को टूटा तो जमने वाला नहीं है। तो ओकरा लिए फिर अलग से सोना का दांत लगा, चांदी का दांत लगा, तो अब काम चलेगा। बड़ा खराब हो जाता है, ओरी महकता है, बार बार निकाल के बोरा से धो जाएगा, फिर लगाना पड़ता है। देखे सबसे लेडीज सब लगाती है। हाँ लेडीज, पुरुषों को लगाता है, बुढ़ों को देखना है। चलो हल्ला नहीं करो सब। दांत कितने तरह के होते हैं? पहले तो दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? हम बताओ। ओडोंटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। मांसपेशिया का अध्ययन मायोलॉजी। अच्छा, और ही कुछ छूट रहा है? हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। उसी तरह दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ये डेंटिस्ट जो दांत चेक करता है ना, दांत वालों का इलाज करते उसे बोलते हैं डेंटिस्ट। सुना होगा सब? दांत वाला इलाज करेगा, अपने से दांत बनाएगा, यहाँ पे लगा देगा। दांतों के बूथ अब हम बता रहे थे कि दांत टोटल जीवन काल में 52 को आएंगे। दांत 2 तरह के होंगे, एगो अस्थायी एगो अस्थायी। अस्थायी जो होंगे उसकी संख्या 20 होगी और अस्थायी जो होंगे उसकी संख्या 32 होगी। हमारा दांत जो है वो 2 लेयर से बना हुआ है। 2 लेयर से बना हुआ है। एक बार समझा भी थे, दांतों बनाने के काम मान लो कि दांत हो गया, इसका मसूरा जो है ना थोड़ा सा टेढ़ हो गया है, दांत हो गया, थोड़ा सा कर देते हैं, हो गया ना दांत। दांत का जो ऊपरी भाग होता है बनाए भी लोग, उसको बोलते हैं इनामेल। दांत के ऊपरी भाग क्या कहलाता है? इनामेल। शरीर का सबसे कठोर भाग भी इनामेल ही है। और दांत का अंदर वाला भाग क्या कहलाता है? अंदर वाला भाग बाहर वाला कहलाएगा इनामेल। अंदर वाला क्या कहलाएगा? डेंटाइन। अच्छा, कीटाणु जब आक्रमण करता है तो कहाँ से करेगा? सब डेंटाइन से कि इनामेल से? डेंटाइन से। तो डेंटाइन में घुसने के लिए पहले मसूरा में घुसना पड़ेगा, तब ना। ऊपर तो पूरा इनामेल है, ऊपर से घुसना मुश्किल है। सीधा पहले मसूरा में घुसेगा, यहाँ से आएगा यहाँ, और फिर यहाँ से घुसते घुसते क्षेत्र के अंदर घुस जाएगा। जब अंदर से खोखला कर दिया तो बाहर का कहानी खत्म है। पेड़ कितना भी मजबूत हो, जलवे के अंदर से घुस के खोखला कर दो, पूरा हिला दो, तो बचेगा। हम क्या ले करेंगे? तुम लोग अपने जाके चेक करना, 2-4 पिलुआ मिल जाएगा चलने वाला। दांत में पिलुआ रहता है, मालूम है कैसे? ऐसा वाला पिलुआ रहता है। कौन सा पिलुआ नहीं समझ आ रहा है सर? ऐसे चलता है। हाँ सर। लंबा चलने वाला ऐसे चलता है, रेंगने वाला। दांत कैसे? हाँ, दांत बनता है कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है ना।
कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। सबसे ज्यादा मात्रा में कैल्शियम फास्फेट होता है। कैल्शियम फास्फेट दांत को मजबूत करता है। हड्डी हमारा बना है हड्डी किससे बना है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, अच्छा फास्फेट से भी बना है कि ना। लेकिन दांत भी दो चीज से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट। सबसे ज्यादा मात्रा में कैल्शियम फास्फेट रहता है कि ना। दूध वगैरह पीना चाहिए इसीलिए, ताकि दांत वगैरह मजबूत रहे। पहले के जमाने में जब दांत टूट जाता है ना, तो हम लोग क्या कर देते लोग, पहले जो जमीन में गाड़ देते थे ताकि जमेगा। ऐसा होता है धूप के नीचे, धूप के नीचे। तो धूप के नीचे बहुत बढ़िया से अदब से आदमी फोड़ के डाल देगा, तोप देगा, निशान लगा देगा वहाँ। लेकिन 2 महीने बाद भुला जाता था कि कहाँ निशान लगाया था। नहीं तो बाद में पानी में फेंक देते थे लोग। जमता है ऐसा करने से। देख ला बहुत भयानक मुकता है। ऐसे रगड़ लो, लगा के देखो कितना भयानक मुकता है। मुकता है कि नहीं मुकता है? चलिए आगे अब बताओ, अगर एंजाइम नहीं रहे, ऐसे एंजाइम नहीं रहे तो क्या होगा? तब तो जो सुनेगा मन से। इस देखो, मसूरा में जो बीमारी होता है, मालूम है सबको, मसूरा में जब बदबू आने लगती है तो उसे बोलते हैं पैरिया नामक बीमारी। बताए थे ना? बताओ लोग, पैरिया नामक बीमारी किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? पैरिया प्रोटोजुआ कारण। यस सर। सही है, प्रोटोजुआ कारण ही होता है। पैरिया नामक बीमारी प्रोटोजुआ कारण होता है। सूक्ष्म जीव एक है कि ना। तो दांत का लोग ऊपर वाले को बोलते हैं इनामेल, अंदर वालों को डेंटाइन। ऊपर वाला अंदर वाला डेंटाइन। टोटल को लेयर 2 के लेयर। उसी तरह दांत भी टोटल 2 गो, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई दांत की संख्या 20, अस्थाई दांत की संख्या 32, अस्थाई दांतों की संख्या 20। अब इसमें होते हैं, इसी दांत को बांटा गया 4 भाग में। क्या भाग में? 4 भाग में। एक बोलते हैं इंसीजर, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। हिंदी में अगर क्या बोलेंगे? रदनक। कहाँ का बोलते हैं? रदनक बोलते हैं, कतरनक बोलते हैं, और चवर्णक। चवर्णक 4 होता है। सबसे पहला क्या होता है? इंसीजर। इंसीजर ऐसे दिखाते हैं, सर 4 बता रहे। इसके बाद होता है केनाइन। केनाइन, प्रीमोलर, प्रीमोलर। उसके बाद मोलर। सबसे ज्यादा कौन का माता है? बताओ जरा। हम बताए केनाइल। केनाइन। केनाइन तो हम लोग कभी काम है, और ज्यादा काम होता तो यही बढ़ के होता है। सर मोलर। मोलर का मतलब गन्ना और चिबाना रहता है तो हम लोग किससे चिबाते हैं? मोलर की मोलर। कभी कभी तो मोलर ऐसे खींच के कोना में जाते हैं, तब निकालते हैं लोग। होता है कि नहीं होता है? कोनो बहुत भयानक होता है। इतना भयानक होता है ना कि भाई पहले ही ओकरा के चापर से काट देते हैं। जब खत्म होगा चौपा से काट के तब छीलते हैं लोग। अरे तो पहले जब हम लोग छोटा थे लोग तो क्या करेगी, अभी बीच में फाड़ देगी, अब लो चिबाओ चलो। कभी देखना, कभी आदमी इसे करता है ना तो दांत तो कड़क जाता है, लगता है अंदर घुस गया। और कभी टूट के में फंस जाता है। दांत नहीं, उसके छिलका हुआ वही फंस जाता है। चलो देखो, इंसीजर अपने से गिले को है। इंसीजर आइगल दिख रही है, आइगल इंसीजर 4 गो है। लेकिन दांत में हमेशा 1/4 भाग दिखाया जाता है। तो 4 में से भाग 4 में 2 होगा। 1/4 कब होगा? 2 होगा। टोटल इंसीजर कब होगा? और कोई बोल दे 4 गो होगा। टोटल इंसीजर 8 गो। 4 गो तो खाली ऊपर है, 4 के नीचे टोटल 8 गो हो गया। इधर से 4 गो टोटल या फॉर्मूला के हिसाब से लिखेंगे हम लोग, क्या कि दांत में हमेशा 4 1/4 से दिखाया जाता है। तो ऊपर कैसे दांत निकाल लो, निकालिए दांत बन गया। ऊपर वाला क्या है? 1 2 3 4। आधा ही से दिखाना, इधर वाला खाली 2 गो दिख रहा है। इंसीजर हो गया। उसके पास केनाइन है ना रहता है, केनाइन है ना रहता है, रहता कि नहीं रहता है? केनाइन। टोटल केनाइन को गो रहता है? 4 गो होता है। हमको 1/4 हिस्सा दिखाना तो यानी 1 गो दिखाएंगे। यहाँ पे 1 केनाइन हो गया, और हो गया 2 गो। इसी संख्या को गो इंसीजर 2 गो, केनाइन 1 गो। इसके बाद होता है प्रीमोलर। को होता है प्रीमोलर की संख्या को होता है? 8 गो होता है ना? 8 गो होता है। 2 गो ना रहेगा, 2 गो नीचे 4 गो, फिर इधर 2 गो, फिर इधर 2 गो, टोटल 8 गो। तो इसमें भी दिखाएंगे को गो से 1/4 दिखाना है तो 2 गो लिखेंगे, 2 ना लिखेंगे। यस सर। इसमें को गो 2 गो। उसके बाद वाला क्या कराता है? मोलर। इसका टोटल संख्या 12 गो होता है। 12 में 4 से भाग दो कितना आएगा? 3।
यहाँ पे 3 हो गया। 3 हाँ अब देखो अभी है जो लिखे हम कि क्या इंसीजर है, इंसीजर ये क्या है, केनाइन है, प्रीमोलर। डेंटल फॉर्मूला में हम लोग इसको लिखते हैं डेंटल फॉर्मूला। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर मोलर और मोलर। नीचे भी यही रहता है ना। हाँ इंसीजर की संख्या कौ गो? 2 केनाइन का, एगो प्रीमोलर का, मोलर का, 3 गो इसी के बोलते 2 1 2 3 होगा डेंटल फॉर्मूला। ठीक है ना, खाली यही याद रखो, 21 23 याद रखो, बाकी 4 से गुना कर देगा लो तो कितना होता है टोटल पता चल जाएगा। चलो बताओ, इसको 4 से गुना करेंगे तो सर बताओ मोलर की संख्या कितनी है? टोटल मोलर की संख्या 12 हो गए। प्री मोलर की संख्या, 8 इंसीजर की संख्या, 4 टोटल इंसीजर 4 हो गए, 8 गो है। केनाइन की संख्या, 4 गो केनाइन जो होता है ना, केनाइन जानवरों में मांस खाने वाले जानवरों में बड़ा रहता है। कुत्ता का देखना केनाइन बाहर निकला रहता है, शेर का बाहर निकला रहता है। जितने भी कार्निवोरस जानवर है, कार्निवोरस समझ में आता है ना, मांस खाने वाला, उस सभी का इंसीजर जो केनाइन जो होता है बड़ा होता है, बाहर निकला रहता है। चुड़ैल सबके भी केनाइन कैसा रहता है? बड़ा रहता है, कोई पीता है। खाली मांस खाती है। चलो दांत से कोई चीज याद रखना कि दांत बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से। दांत जो होता है वो टोटल जीवन काल में 52 आते हैं। एक अस्थायी दांतों की संख्या 20 और अस्थायी दांतों की संख्या 32। ये टोटल दांत एक बार में नहीं आएंगे, ऐसा नहीं कि 52 दांत एक बार में आ जाए। स्तनधारी में सबसे ज्यादा दांत सुअर और गाय का होता है। कितने वर्ष में आता है? 6 साल की उम्र तक टूट जाता है, जम के टूट जाता है। उसके बाद जो जमेगा तो टूटा तो दोबारा नहीं जमेगा। हम लोग का दांत टूटेगा तो दोबारा जमेगा नहीं जमेगा। इसके दांत टूटेगा 2 वाली तब ना। अब तुमको याद होगा टूटा है, एक बार ही टूटा होगा, एक बार ही टूटा होगा। इसके दांत तो 2 बार टूट गया तो कहानी खत्म। उसके बाद लगाओ अलग से वही सोना के लगवा लेना। सोना से लगा के, सोना का लगा के बार बार मूर्छा धलेगा उन्हें। सोना में नहीं धरेगा, सब स्टील लगवाओ सबसे बढ़िया। स्टील में मूर्छा नहीं लगता है। हड्डी और टूटता है तो डॉक्टर स्टील ना घुसा देता है अंदर, उससे आगे ठोक ठाक देता है। मजबूत भी होता है। स्टील मजबूत होता है। तो स्टील क्या, उस स्टील में भी कार्बन रहता है। उसमें मूर्छा नहीं लगता। लोहा का जो पटरी होता है ना, हम लोग देखे हैं ट्रेन का, लोहा का जो पटरी देखा लोगों भी क्या चीज का होता है? वो स्टील रहता है। हम लोग बोलते हैं लोहा है, लेकिन लोहा नहीं रहता। 99% लोहा और 1% कार्बन रहता है। लगता है ना, कम कार्बन रहता है। इसलिए जितना कार्बन देखो, कार्बन की खासियत है ना, कार्बन जितना ज्यादा मिलाओगे उतना ज्यादा कड़िया कर देगा, काला कर देगा। और खाली लोहा रहता है तो लोहा देखेगा गर्म से पिघल जाता है। पिघलता है नहीं पिघलता? पटरियों के बीच बीच में देखना इस जगह छुरा रहता है। पटरियों के नहीं है, बीचों बीच में से जगह छुरा रहता है। इधर से पट्टी उट्टी लगा के साथ देता है, ठोक देता है। ऊपरवा से देखिएगा तो गप दिखेगा। गर्मी में फैलता है पटरी, तो फैलेगा तो सट जाएगा। अगर जगह नहीं छोड़ा जाएगा ना तो पटरी टेढ़ हो जाएगा, इसीलिए छोड़ा जाता है बीच में। चलो दांत से डेंटल फॉर्मूला बताओ। डेंटल फॉर्मूला 2 1 2 3। जवान आदमी का है, बच्चा का नहीं है। बच्चा में जो होता है ना, बच्चा में प्रीमोलर पे आ जाता है। बच्चा में प्रीमोलर पाया नहीं जाता है। अब मोलर का 3rd मोलर नहीं पाया जाता, तो बच्चा लोग 2 1 0 2 यही होगा। 2 1 0 2, बाकी सब तो वही रहेगा। वैसे आदमी क्या है, जवान का है, किसका है? जवान का है। क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन है जो कितना भी बुढ़ा जाए लेकिन हमेशा जवान में रहता है। जवान मतलब यंग आदमी। तो बूढ़ो लोग ना, बूढ़ो लोग सब उसी में आएगा। 6 साल से ऊपर वाला बच्चा सब इसी में आएगा, मतलब जवान, इस हिसाब से जवान में कहेंगे। क्वेश्चन पूछता है वो कौन है जो कितना भी बुढ़ा जाए लेकिन हमेशा जवान रहता है। दांत तो बुढ़ा जाता है। इसका आंसर होगा सेना, फोर्सेज। जवान नहीं बोलता, सेना का जवान। बुढ़ा जाएगा तब और जवान बोलेंगे, तो सेना को जवान को बोलते हैं। चलो लिखवा दें, उतार ले, उतार लो, बताते हैं।